मॉर्निंग। आज अपन एक्सरसाइज 3 विविध के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे मैंने आपको होमवर्क दिया था। इसके कुछ टॉपिक अपन ने स्टडी करनी थी और उसके क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क कर दिए। डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनमें से क्वेश्चन नंबर जो 4 थे, वहाँ पर आपने देखा होगा आपको क्या करना है, आयोटा इक्वल्स टू -1 और अंडर रूट। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है, वो इस प्रकार से मैट्रिक्स A इक्वल्स टू -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 और -3। ये है आपके 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स की क्या पहचान है, ये जो मुख्य विकर्ण है उसके इधर वाले अवयव की तुलना करके देखेंगे। ये वाला अवयव और ये वाला अवयव क्या होता है, बराबर होता है। समान चिन्ह के होते हैं और बराबर होंगे। ये वाला अवयव बराबर होगा, ये वाला अवयव और ये वाला अवयव बराबर होगा। इसको सममित मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि इनके जो अवयव है बराबर हो लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विषम सममित मैट्रिक्स। अब यहाँ पर क्या है, सममित मैट्रिक्स है, ठीक है। -1 -1 1 1। यहाँ पर -x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ पर तुलना करेंगे तो -x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू जाएगा -4। ये x की वैल्यू। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो मुख्य विकर्ण होता है उसके ऊपर और नीचे के अवयव की तुलना करके देखनी है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर चिन्ह के होते हैं तो वो सममित मैट्रिक्स होती है, बाकी विपरीत चिन्ह के होते हैं तो विषम सममित मैट्रिक्स होती है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या है, B इक्वल्स टू V I और J। इनके अवयव क्या है, B I और J। इस प्रकार से हो जाएंगे I इंटू J। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसको पहले बना लेते हैं। मैट्रिक्स B इक्वल्स टू ये हो जाएगा B1 1 B1 2 B1 3 और ये हो जाएगा B2 1 B2 2 B2 3 B3 1 B3 2 B3 3। 3 क्रॉस 3 की। अब B1 1 निकालते हैं, B1 1 क्या हो जाएगा, I और J 1 है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। B1 2 निकाल देते हैं, 1 इंटू 2 हो जाएगा। B1 3 निकाल लेते हैं, 1 इंटू 3 यानी कि 3 हो जाएगा। B2 1 निकाल लेते हैं, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। B2 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। B2 3 2 इंटू 3 भी 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा B3 1 तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 2 तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और 3 3 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स बनेगी अपने पास में B इस प्रकार से बन जाएगी। B1 की वैल्यू 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स भी प्राप्त हो गई है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जो फॉर्मूला दे रखा है
उसको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अपन, ताकि क्वेश्चन अपना कंप्लीट रूप से हो। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में चर्चा की है, तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि सममित मैट्रिक्स में क्या होता है और विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है। देखिए, विषम सममित मैट्रिक्स का मैं जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। तो यह जैसे एग्जांपल के रूप में ए ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 ले लिया, 3 क्रॉस 3 की बना देता हूँ। -5 ले रहा हूँ तो यहाँ पर लूँगा मैं 5, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ तो -4 लूँगा, और यहाँ पर मैं अगर 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस का 1 लूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स बन जाएगी। और सममित मैट्रिक्स में अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ, सममित मैट्रिक्स एल लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 9। तो ये माना कि मैं 4 ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 4 लूँगा, यहाँ पर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 लूँगा मैं, यहाँ पर 8 ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 8 लूँगा, ताकि ये सममित मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि हम किस प्रकार से स्टडी करते हैं, इनको समझना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, ये होंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, जैसे 11 वाला है, 12 वाला है, ये सममित और विषम सममित के बारे में पूछ रहा है। और तो मेन रूप से डिफरेंट क्वेश्चन यही थे कि सममित और विषम सममित के बारे में आपको बताना था, क्योंकि मेरे को लगा है आपने होमवर्क किया होगा, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा है कि हो सकता है बच्चों ने नहीं किया हो तो कर लेंगे, अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हमने आयोटा के बारे में बताया था। आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 22 है, उसको भी आप ध्यान से देख करके स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे उसको, कि उसमें भी आयोटा का यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे और आप कुछ भी करेंगे करें। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे और नहीं भी किए हो तो आपको करने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स रेगुलरिटी मांगती है। आप भी सोच रहे होंगे सर ने कुछ हमारे से पूछा नहीं है, आगे कोई वीडियो नहीं डाला है, तो हम ऐसे ही रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों की कोई समस्या आई होगी और किया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी कोई डिफरेंस क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने बताया है, बाकी आप कर सकते हैं।